10th क्लास के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय की ये हमारी चौथी प्रश्नावली है। प्रीवियस वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का निगमन किया था, जिनका हम इस प्रश्नावली में प्रयोग करेंगे। 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमने पढ़ी थी। पहली थी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी थी हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तीसरी थी हमारी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो इन तीनों सर्वसमीकरणों के अलग अलग रूप भी हमने पढ़े थे। बेसिक हमारे 3 यही हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जिनको हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न है हमारा, हमसे कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है हमने। ठीक, यानी कि हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे कह रहा है साइन, सेक और टेन को इस प्रकार से परिवर्तित कीजिए कि पूरा साइन का जो वैल्यू है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाए, सेक पूरा कॉट में कन्वर्ट हो जाए और टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो टेन तो सिंपली हमें पता है, टेन ए बराबर क्या होता है, 1/कॉट ए। टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। पहली है हमारी साइन को कॉट में कैसे बदलेंगे। अब हम जानते हैं, देखो साइन और कॉट में तो हम कोई रिलेशन जानते नहीं है, लेकिन हम रिलेशन जानते हैं कॉसेक और कॉट में। और कॉसेक अपोजिट होता है साइन का, यानी कि पहले हम कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे और कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, तो जो वैल्यू कॉसेक की आएगी उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें साइन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वही किया है। हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये हमारी तीसरी सर्वसमीकरण है। यहाँ से हमने कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकाल लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक ए बराबर होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिंपल हो गया, क्योंकि साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए होता है, तो साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए, और कॉसेक ए की वैल्यू हमने ये निकाल ली है √1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कि साइन ए का मान हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस कॉसेक ए की वैल्यू जो हमने निकाली थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया है। सिंपल हो गया। बस सर्व समीकरण हमें जान होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही हमें थोड़ा दिमाग का प्रयोग भी करना पड़ेगा, किस प्रकार से हम इसको दूसरी कंडीशन में बदल करके लाएं। दूसरी हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सेक ए बराबर होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सेक कन्वर्ट टेन में तो होना नहीं है, हमने करना है सेक को कॉट में कन्वर्ट। तो हम जानते हैं टेन बराबर होता है 1/कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से सेक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में, इस स्क्वायर से ये अंडररूट हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल कॉट ए रह जाएगा। इस तरीके से हमारा सेक भी पूरा कॉट में कन्वर्ट हो गया, साइन पूरा कॉट में कन्वर्ट हो गया, और हम जानते हैं टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए। इस तरीके से तीनों ही हमारे जो दी गई कंडीशन थी उसमें कन्वर्ट हो गई है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे साइन कॉस टेन मूल होते हैं, कॉट सेक और कॉसेक अपोजिट होते हैं। तो हमने साइन को सेक में कन्वर्ट करना है, कॉस को सेक में, टेन को सेक में, कॉट को सेक में, कॉसेक को सेक में, सेक में है कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि 1/सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडरवुड में सेक स्क्वायर ए
-1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। तो साइन कन्वर्ट हो गया सेक में। उसके बाद हम जानते हैं कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, इम्प्लाइज दैट कॉसेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि साइन की वैल्यू हमने निकाल ली और कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो जो वैल्यू हर में है वो अंश में चली जाएगी, जो अंश में है वो हर में आ जाएगी कॉसेक में। तो साइन के निकलने के बाद कॉसेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वैल्यूज आई उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक, तो साइन आ गया, कॉसेक आ गया। अब हमने निकालना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर, सेक और टेन में रिलेशन हम जानते ही हैं, तो टेन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए -1, टेन का मान निकालेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो टेन ईजिली सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉट टेन का उल्टा होता है 1 अपॉन टेन ए, तो टेन की वैल्यू ये आई है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो उसकी हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने ध्यान रखना है कि हमने किस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है। जैसे साइन को हमने सेक में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम जानते हैं डायरेक्ट हम साइन और सेक में तो कोई रिलेशन जानते नहीं है, तो हम साइन और कॉस में जानते हैं, तो हमने साइन को पहले कॉस में कन्वर्ट किया, फिर कॉस को इसलिए हम सेक में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है, 2 खंड है टोटल इसके, हमसे कह रहा है मान निकालिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के पहले खंड में हमसे कह रहे हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से जैसे हमने पहले किया, इसको तो हमने अंश वाली वैल्यू को ऐसे ही छोड़ा और हर वाले को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर हम दोनों साइन में कन्वर्ट है दिए हुए इसने पहले चीज, हर में दोनों कॉस में कन्वर्ट है और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और हर में इस कॉस को लिख लिया, जो स्क्वायर में कॉस 17 था तो उसको लिख लिया हमने कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, बाकी अंश में दूसरी वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह हमारा 27 है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर ऐसे ही लगा रहेगा, अंश में बाकी वैल्यू ऐसी रहेगी। इसी प्रकार से हर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस कन्वर्ट होता है पूरक मानों में साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, ऊपर वाला साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में। अब ये दोनों हमारे सेम एंगल हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 27 और 27, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और हर में भी 73 और 73, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 और 1, आंसर आ जाएगा इसका 1। इस तरीके से हमारा ये जो परिणाम है वो 1 आ जाएगा। दूसरा है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। हम जानते हैं साइन 25 किसी भी एक को हमने कन्वर्ट कर लिया, साइन को भी हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को भी साइन में, तो हमने इस कॉस 65 को लिख लिया कॉस 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 बच जाएगा, और अब की बार इसको कॉस को ऐसे ही छोड़ा, अब तोड़ा हमने उसमें साइन को, तो साइन 65 को हमने साइन 90 माइनस 25 लिख लिया, 25 साइन 25 ऐसे ही रहा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 25 ऐसे ही रहा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब सेम एंगल है और साइन साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 25, और यहाँ पर कॉस और कॉस सेम एंगल है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि पहली जो हमारी सर्वसम्मिका थी उससे हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, तो दोनों ही खंडों में हमारी पहली वाली सर्वसम्मिका का प्रयोग हो रहा है,
जिसमें हमने जाना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी हम पहले रख सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमारे क्वेश्चन है ये पूरक कोणों से संबंधित है, पूरक प्लस सर्व त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन हमारे आ गए। यानी कि चौथी जो प्रश्नावली हमारी लगभग मिक्स टाइप की है। सर्वसम्मिका तो नया पॉइंट आया ही आया है, इसके साथ जो हमने पहली, दूसरी और तीसरी में पढ़ा उसका यूज भी हम इसमें करेंगे। तो तीसरे के दोनों खंड हमारे कंबाइंड थे, इसमें हमने पहले एंगल को पूरक में कन्वर्ट किया पूरक के हिसाब से, बाकी फिर पहली वाले सर्वसम्मिका का प्रयोग दोनों में किया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।